हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का राम लक्ष्य की इस नई वीडियो में मैं अनुज दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 मार्च और 12 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 1 घंटे की क्लास मैं आपके लिए मुश्किल से 15 या 20 मिनट में पूरे दिन भर की समसामयिक घटना करा देता हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं 8 बजे लाइव आता हूँ रात में, और दिन भर की जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके लिए मात्र 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को सुबह लाने की, तो देखते हैं। अगर सुबह लाएंगे तो सुबह आपको 6 बजे ये वीडियो करंट अफेयर्स की मेरे यूट्यूब चैनल पर राम लक्ष्य पर मिल जाएगी, और इसकी पीडीएफ आपके लिए राम लक्ष्य के टेलीग्राम ग्रुप से आपके लिए मिल जाएगी। दोस्तों, 12 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। 11 मार्च को दोस्तों वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है, और मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे हम उसके लिए दोस्तों बस 1 मिनट में पूरे कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिकता दिवस मनाएगा। 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया दोस्तों। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश न्यायाधीश दिवस भी 10 मार्च को मनाया गया। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, मैं रात में इसलिए लाता हूँ वीडियो, क्योंकि देखो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे हॉस्टल में या फिर आप रेंट से रह रहे होंगे। इतना टाइम आपका आप लोगों को खाना बनाने का भी होता है, कुछ बाहर टहलने का भी होता है। अगर इस वीडियो को आप ऑडियो फॉर्म में भी एक बार सुन लेंगे तो आपके लिए पूरे दिन भर की समसामयिक की घटनाएं और अपडेट्स आपके लिए रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में ये हाल ही में शुरू किया गया। दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कामधेनु ऑपरेशन भी चलाया गया है, जिसमें पशु तस्करी के लिए रोका जाएगा। बात हुई है दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर की, तो वहां से हम देख लेते हैं अभी वहां पर और क्या अपडेट हुई है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था। आपके लिए होम्योपैथी, ये आपका क्वेश्चन था क्या करंट अफेयर्स का कि कहाँ हुआ है, बल्कि ये क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है आपके स्टैटिक जीके से। दोस्तों, सैमुअल हैनीमैन दोस्तों इसके आविष्कार हैं, किसके? होम्योपैथी के। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ? हरियाणा में स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर में दोस्तों बना। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ बना? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा गोपनीय बारदोलाई हवाई अड्डा दोस्तों है। 100% हर घर जल वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। उत्तर पूर्व का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र असम में दोस्तों स्थापित किया गया। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बन गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते थे हमने बस मात्र 2 मिनट में फट से रिवाइज कर लिए हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण दोस्तों कहाँ किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अब यहाँ पर बात हुई उड़ीसा की, उड़ीसा से भी जितने अपडेट्स आपको दे सकूंगा सारे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करता है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर बता दूं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले
स्किल इंडिया सेंटर का अनावरण किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जीव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उड़ीसा की रेड आंट चटनी, काई चटनी को दोस्तों जीआई टैग मिला है। अब यहाँ पर आपको बता दूं, राजधानी उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा का प्राचीन दोस्तों नाम आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम दोस्तों कलिंग था। महान सम्राट अशोक के समय की दोस्तों इसमें बात की जा रही है। उड़ीसा की दोस्तों हम प्रमुख नदियां देख लेते हैं, जिसमें शिवनाथ, हसदेव, मंड और महानदी प्रमुख है। महानदी पर हीराकुंड दोस्तों बांध भी बनाया गया है। तो अपन आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, और 1993 में इसका पुनरुद्धार किया गया है। ये भी उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फिल्म किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपके लिए किसी एक का आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओपनहाइमर आपका इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में 96वां दोस्तों 96वां बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है किशोर मकबाना, आशीष पर्चे, रामेश्वर उरांव और भोला पासवान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर मकबाना को दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात हुई है अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसके बारे में हम पूरा आपके लिए विश्लेषण करके दिखाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख पा रहे होंगे, किशोर मकबाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सांपला के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसके स्थान पर, विजय सांपला के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है, मोदी ए कॉमन मैनस पीएम। यहाँ पर देखते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति मतलब एसटी तथा अनुसूचित जनजाति दोस्तों सॉरी अनुसूचित जाति मतलब एससी और तथा अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग को अलग अलग करके अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ, तथा अनुच्छेद 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी आयोग का गठन हुआ था। यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के संवैधानिक दोस्तों दर्जा दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 65वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, 1990 में हुआ था। यहाँ पर हम दोस्तों आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं लेके आए हैं, जो आपके परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। 1909 में मॉडलिमिंटो सुधार आया। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता मतलब लखनऊ पैक्ट हुआ। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1919 में दोस्तों रोल एक्ट हुआ था जलियांवाला बाग में। 1919 में सॉरी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और 1920 में खिलाफत आंदोलन। आगे देखते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति और 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। 1929 में भरत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में दोस्तों बम विस्फोट का हुआ था और 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में और 32 में क्रमशः द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। 1932 में पूना पैक्ट
और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में ही क्रिप्स मिशन का दोस्तों आगमन हुआ, 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन और दोस्तों 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना, 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई दोस्तों। आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जब तक आप लोग सब्सक्राइब, जब तक कमेंट नहीं करते या आप लाइक नहीं करते, दोस्तों यहाँ भी निराशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली जरदारी। दोस्तों इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। 2011 से 2013 तक इनके लिए पहली बार राष्ट्रपति का पद दिया गया था और अब इनके लिए दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू सीएए किया है। इसके तहत किस देश से आए गैर मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? दोस्तों आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या उपरोक्त में से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तीनों देश से दोस्तों जो गैर मुस्लिम आए हैं, जिसमें कुछ 6 धर्मों के लिए ये चुना गया है, उसको हम आगे देखते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ाई करते हो या ना करते हो, तैयारी करते हो या ना करते हो, ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा इसका, इसके लिए मैंने 3 स्टार दिए हैं और बहुत अच्छे से इसका डाटा लेकर आया हूँ। यहाँ आप देखेंगे केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही कानून इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू भी हो गया है। सीएए को हिंदी में क्या कहेंगे? नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। अब ये दोस्तों क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019? मुझे तो नहीं पता कि 2019 में ये क्या नागरिकता है संशोधन हुई थी नहीं हुआ था, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक कैब संसद में दोस्तों पेश किया गया था। कब? 1955 में। और यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और अगले ही दिन राज्यसभा में पास हुआ। आपको पता है कोई भी बिल आता है तो दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पारित होना इनका अनिवार्य होता है। तो ये 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में और अगले ही दिन राज्यसभा में पास हो गया। फिर क्या हुआ? 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीएए कानून बन गया। राष्ट्रपति मतलब दोनों सभाओं में, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दोस्तों कानून बनता है, कोई भी बिल हो। फिर देखते हैं यहाँ पे आगे, तो भारतीय नागरिकता कानून 2055 से अब तक आपको बता दूं, भारतीय नागरिकता कानून में 1955 से अब तक 6 बार संशोधित हो चुका है। कब कब हुआ? 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में और आखिरी बार 2019 में दोस्तों इसमें संशोधन हुए। फिर क्या हुआ? पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में जो 11 साल से रहना जरूरी था, जो पहले नागरिकता जिसको लेनी है तो जो क्राइटेरिया था उसमें था 11 साल आपके लिए भारत में रह चुके हो, उसके बाद आपके लिए नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसके लिए अब दोस्तों संशोधित करके कम कर दिया गया, ये अवधि घटाकर 6 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, मतलब 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए आवेदन करने के लिए वो पात्र हैं, इसके बाद वाले नहीं है। अब यहाँ आगे देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित। आपको बता दूं जो ये तीनों देश हैं इसमें मुस्लिम बाहुल देश हैं और यहाँ पर जो अन्य धर्म थे ये बहुत ही परेशानी झेल रहे थे, उसके कारण वो देश छोड़कर यहाँ आके रहने लगे। यहाँ देखेंगे प्रताड़ित होकर, अब बता दूं इसमें सभी के लिए नहीं, ओनली इसमें 6 लोगों को, 6 समाज के लिए रखा गया है, जिसमें हम बताएंगे आपके लिए हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन, पारसियों और ईसाई समुदाय लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें जो 6 धर्म रखे गए हैं
ये आप याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन तीनों देशों के बीच नागरिकता के लिए आवेदन करने को योग्य होंगे। और आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में दोस्तों कुछ प्रावधान किए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए पूरी बातें समझ में आ गई हुई, और इसके लिए नोट कर लेना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, या फिर वीडियो को ही 2 बार देख लेना तो याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले कौन हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सात्विक सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोस्तों ये दोनों इस बैडमिंटन का युगल खिताब जीता है। दोस्तों बता दूं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी सात्विक साईराज को, चिराग शेट्टी को मिला है। इसमें 25 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपको बताएं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय बैडमिंटन पुरुष जोड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में फाइनल में किसको? चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर खिताब यह अपने नाम किया है। फ्रेंच ओपन 2024 का आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 तक पेरिस और फ्रांस में आयोजित किया गया था। यहाँ बता दूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया में बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। वर्तमान में दोस्तों 201 इसमें सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, और शुरुआत में से 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया था। इस क्वेश्चन से आपके लिए इतनी जानकारी यहाँ प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मार्च को। 8 मार्च को दोस्तों बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद ही 11 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। अब तक के इस क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या और अन्य बिंदु होंगे उस पर बात करेंगे। भारत की पहली महिला न्यायाधीश यहाँ आपको देखेंगे, बताएंगे कौन थी। भारत की पहली महिला वकील कौन थी? कॉर्नेलिया सोराबाजी सॉरी। यहाँ पर और आगे देखते हैं, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बेबी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चांडी थी। दिल्ली न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा थी। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द कॉन्स्पिरेंस नामक पुस्तक का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटबाया राजपक्षे। कोटबाया राजपक्षे कौन थे? दोस्तों ये श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक द कॉन्स्पिरेंसी में, जो जब इनका शासन चल रहा था वहां पर, तब चाइना से कुछ इनकी गोपनीय बातें थी, उसको इसमें इन्होंने शेयर की हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपके ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में ये हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। हम आपके लिए इस बारे में बता देते हैं और अन्य तथ्य क्या बन सकते हैं। यहाँ बताएं, प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को दोस्तों मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मुझे नहीं देना, इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। कल इस क्वेश्चन पर फिर हम डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिए। मुख्य सचिव पद के लिए अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका इसका आपके लिए आंसर देना है
दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और आपको बता दूं दोस्तों, सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होती आपके लिए मिलती रहेंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का मैं नमस्कार करता हूँ।